मंचासेन पूजनीय संत समाज, पूजनीय साध्वी समाज, सम्मानीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज का ये कार्यक्रम गृह देवता सम्मानीय भक्तराज जी के स्मृति में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ऐसे ही एक दिन सबके जीवन का वो क्षण आता है कि जीवन बदल जाता है और वो हमारी जो स्मृतियाँ केवल रह जाती हैं, साथ में कुछ रहती नहीं है। सद्गुरु कहते हैं जीवन हमारा बड़ा अनमोल है, हमें ऐसा सुनहला अवसर पाकर के हमें क्या करना चाहिए। जीवन के इन अनमोल घड़ियों को हमें भक्ति और भजन में कल्याण की दिशा में लगाना चाहिए। इन चीज़ों को हम समझें। भरम का बांधा ई जग कोई न करे विचार, एक हरि की भक्ति जाने बिना भव बूढ़ी मुआ संसार। सद्गुरु कबीर साहब एक महान मनोवैज्ञानिक संत हैं। हमारे जीवन की, हमारे कल्याण की जो मुख्य आवश्यकता है, उन बातों पर सद्गुरु कबीर ने प्रकाश डाला है। साहब कहते हैं भरम का बांधा ई जग कोई न करे विचार। यह संसार भ्रम की रस्सी में बंधा हुआ है, कोई विचार नहीं करता क्या करना चाहिए हमें। बिना विचार किए हमारा जीवन केवल यूं ही बीतता जाता है। लेकिन जो हमारा ये सुनहला अवसर है, कल्याण की ये भूमिका है, इनको जब तक हम उपयोग नहीं करते, वो जीवन के लिए हमारे जहाँ से दुख मिटे, उन चीज़ों को जब तक समझेंगे नहीं, तब तक केवल चीज़ों को हम कहते सुनते रह जाएंगे, उससे कुछ लाभ नहीं मिल पाएगा। तो साहब कहते हैं भरम का बांधा ई जग कोई न करे विचार। भ्रम, भ्रम क्या है? हमारे जीवन में अनेक प्रकार की भ्रांतियां लगी रहती हैं। भरम का बांधा ई जग, अनेक मानव जीवन में बहुत सारे भ्रम लिपटे हुए हैं। भूत प्रेत का भ्रम, जादू टोना भ्रम, मंत्र तंत्र का भ्रम, शकुन अपशकुन का भ्रम, तो और भी अनेक प्रकार का देवी देवता हम यत्र तत्र अनेक जगहों में मन की कल्पनाओं में पढ़ करके खोजते रहते हैं। भूत प्रेत कहाँ होते हैं? कहीं बाहर नहीं। ये भूत प्रेत हमारे मनोविकार ही भूत प्रेत हैं। लेकिन हम बाहर खोजते रहते हैं कि इनको भूत लगा हुआ है। भूत बाहर नहीं, हमारे मन की कमजोरियां हैं। ये भ्रम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जहड़ाया। कहीं भी हो अलग से वो देवता नहीं है, वो देवी नहीं है। हमारे मन की वो भ्रांतियां ही हमें परेशान करती हैं। अगर देवी भूत प्रेत कहीं होते तो सबको दिखाई देते, क्यों नहीं दिखते हैं? वो भूत प्रेत अगर हैं तो कहाँ हैं? वो दिखाई देना चाहिए। छोटे से बड़े कोई भी जानवर होते हैं, वो साफ होते हैं, दिखाई पड़ते हैं।
वो पशु पक्षी के रूप में, कृमि कीट आदि के रूप में वो पता चलता है कि ये कहाँ हैं। और भूत प्रेत क्यों नहीं पता चलते हैं? भूत प्रेत एक छोटे से छोटे जानवर भी दिखाई देते हैं, लेकिन भूत प्रेत क्यों नहीं दिखाई देते? अगर हैं तो दिखने चाहिए, नहीं दिखते हैं। तो आप कह सकते हैं साहब आत्मा क्यों नहीं दिखती है? आत्मा वो देखने की चीज नहीं है, वही देखने वाला है। आत्मा ही तो देखने वाला है। हम उस सच्चाई को समझें। आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, आप खुद आत्मा हैं। हम अपने आप को पहचानें। वो भूत प्रेत कहीं अलग से नहीं है। उन कल्पनाओं में पढ़ करके हम अंधविश्वासी ना बने, मजबूत मन वाले बने। दुनिया के बहकावों में आकर के हम कुछ का कुछ कल्पना करते जाते हैं, मानते चले जाते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि भरम का बांधा ये जग। ये संसार अनेक केवल ये मान्यता जनित भूत प्रेत की ही रस्सी में नहीं बंधे हैं। सुख पाने के अनेक भ्रम हैं। एक व्यक्ति तंबाकू खाता है और मानता है कि इससे सुख मिलेगा। सुख मिलेगा? तंबाकू में सुख मिलता है, ये भ्रम ही तो है। तंबाकू में सुख नहीं है। और पान में, सुपारी में लोग मांस खाने की यहाँ पर सोचते हैं कि यहाँ पर सुख मिल जाएगा। अंडा खाने वाले देखो ना, ये गलत खान पान करके और ये भ्रम माने हैं कि इन चीज़ों को खाने से प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है। ये कितना बड़ा भ्रम है। इन भ्रांतियों को भी हम निकालें। आज का समाज इतना शिक्षित हो गया है, इतना घरों में पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये भ्रमवश पढ़ करके जिन घरों में अच्छे अच्छे लोग पढ़े लिखे हैं, माता पिता भगत हैं, लेकिन भ्रांतियों में पढ़ करके ये विटामिन के लोभ में और खान पान के लोभ में ये घर के लोग अपने अपने बच्चों को या घर के नर नारियों को ऐसा कुछ प्रलोभन दे दिया जाता है कि वो विटामिन के नाम पर, सुख के नाम पर वो अंडा मांस खाना शुरू कर देते हैं। अच्छे अच्छे घरों में लोग इतने समझदार हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ वे अपने खान पान को कितना विकृत करके हमारे जीवन में ये अनेक दोष अपना लिया जाता है। इसलिए इन विकृतियों को, इन खान पान की गंदी आदतों को निकाल करके हम पवित्र आहार विहार वाले बने। जब तक हम अपने खान पान को शुद्ध नहीं करेंगे, हमारा जीवन कैसे शुद्ध हो सकता है? जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले बानी, ये पुरानी कहावत है। हम अपने खान पान को अगर शुद्ध नहीं रख सकेंगे, हमारा जीवन कैसे शुद्ध हो सकता है? घर के माता पिता बड़े अच्छे भक्त हैं, सदाचारी हैं, और वे संत सेवक हैं, अपने घरों में भी संतों को बुलाते हैं, लेकिन उन्हीं के बच्चे वो शहरों में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं और बड़े संभ्रांत हैं, लेकिन उनको संस्कार नहीं दिया गया, वो संतों की संगति नहीं दी गई, वो माहौल नहीं दिया गया, और वे बाहर रहते रहते ऐसी संगत में गलत लड़कों के पास बैठते उठते रहे, और धीरे से उनका खान पान बदल गया और ये विकृतियां आ गई, अनेक दोष आ गए, गलत खान पान अपनाने लग गए, और धीरे से उनका जीवन ही बदल गया। एक धीरे धीरे उनके बच्चे जो है वो मांसाहारी हो गए, नशा पीने लग गए, अंडा मांस आदि खाने लग गए। इसलिए इन सबको अपने अपने घरों में ये मजबूती बनाए रखना चाहिए, किसी भी ढंग से गलत खान पान ना आने पावे।
इसलिए हम सदाचारी बने, अपने घर परिवार के माहौल को भी ठीक रखें। तो सद्गुरु कहते हैं, भरम का बांधा ई जगह कोई न करे विचार। ये संसार भरम की रस्सी में बंधा हुआ है, कोई विचार नहीं करता है। और भरम क्या क्या है? दिशाशूल, शकुन अपशकुन। दिशाशूल होते हैं मंगल बुध उत्तर दिश काला। इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने समझदार हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन कहीं जाना हुआ उनको तो किसी ने कह दिया कि आज ये शनिवार का दिन है, इधर नहीं जाना चाहिए। अब बस स्थगित कर दिए अपनी यात्रा ही। कहीं जा रहे थे, किसी ने छींक दिया और बस रुक गए। कोई टोंक दिया, अशुभ हो गया। रास्ते रास्ते जा रहे थे, सामने से बिल्ली निकल गई तो आफत आ गई। और तेल लिए हुए कहीं तेली आ गया, तब तो मानो प्रलय आ गया। पुराने दिमाग के लोग आज भी मानते हैं, और जो पुराने नहीं हैं वे जानते नहीं हैं, इसलिए नहीं मानते, लेकिन दूसरे ढंग से कुछ मानते हैं। छोटी छोटी बातें, ये कितनी बड़ी भ्रांतियां हैं, और इन भ्रांतियों में पड़ करके आदमी कितना नुकसान अपने जीवन में उठाता है। अपने अपने ऐसे ऐसे कार्यों को लोग रोक बैठते हैं और बाद में उनको बड़ा आर्थिक नुकसान भी होता है। एक बार की बात, एक तहसील से बहुत लोगों ने लोन लिया था। तहसील से ये ऑर्डर आया कि अमुक तारीख तक की जो आवेदन अपना दे देंगे, उनका सारा लोन माफ़ कर दिया जाएगा। एक सज्जन थे, प्रौढ़ थे, उन्होंने भी लंबी रकम ले रखी थी, तो उनको भी पता चला। वे चले, घर से निकले कि चल करके आवेदन दे दूं, लेकिन जैसे ही घर से निकले उनका छोटा नाती था, वो छींक दिया, और जैसे छींका तो रुक गए। आज जाना ठीक नहीं है, रुक गए। दूसरे दिन जैसे ही निकले, एक व्यक्ति खाली बाल्टी लेकर के आ गया, और फिर रुक गए वे। तीसरे दिन किसी ने टोक दिया। ऐसे ही 6 दिन तक उसका बीतता रहा, और 7वें दिन जब चले जल्दी जल्दी, तब तक देरी हो गई, और वहाँ का सारा आवेदन ले करके वहाँ के कर्मचारी चले गए जिला स्तर पर, और फिर ये जा कर के जल्दी जल्दी अपना लिख करके देते हैं। तब लोगों ने कहा कि आपने बहुत विलम्ब किया, आज ये कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है, सारा कागज चला गया है, अब जो जिनका बाकी है उनको अब पूरे पैसे भरने ही पड़ेंगे। देखिए, ये भ्रम और अंधविश्वास में पड़ करके उन्हें करीब करीब लाख रुपए तक अब जमा करना पड़ा। कितना बड़ा नुकसान हुआ। चले आते तो क्या हर्जा हो जाता। छोटी छोटी ये बातें हैं अनेक। ये जादू टोना होता है। आज पढ़े लिखे लोग भी अपने अपने घरों में थोड़ा सा बच्चा कुछ रोने लग गया तो कहते हैं अरे झड़ा लाओ, किसी की नज़र लग गई है। अरे छोटे बच्चे हैं, रोने, उनके कई कारण हैं रोने के। कहीं दर्द हो रहा है, तबीयत खराब है, दांत निकल रहे हैं, या और कुछ कारण है, वो झड़ाने से क्या हो जाएगा। दीक्षा लिए और माँ बीमार हो गई तो कहते हैं हमारे यहाँ भक्ति नहीं शोभती है, दीक्षा लेते ही माँ बीमार हो गई है, भैंस मर गई है, खेती इस साल सूख गई, दीक्षा हम लिए हैं, खेती इस साल बेकार हो गई, व्यापार में घाटा हो गया है, बस भक्ति नहीं शोभती और सब शोभता है। शादी किए, थोड़े दिनों में पति पत्नी खटपट करने लगे, कोई नहीं कहता है कि हमारे घर में शादी नहीं शोभती है, यहाँ झगड़ा हो जाता है। बच्चा पैदा हुआ, थोड़े दिनों में खत्म हो गया,
कोई नहीं कहता है कि बच्चा पैदा करना अब हमारे यहाँ नहीं शोभा देता है, अब सब ब्रह्मचारी रहेंगे। अनेक अनेक ऐसी चीजें सब शोभती है, लेकिन हाँ, जिससे धर्म परमार्थ बने, जीवन उज्जवल हो, कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकें और मुक्ति परमार्थ का काम हो सके, उसी में बाधा आती है। ये भ्रम है, मन का भ्रम। इन सारे भ्रमों को निकालो। कहीं कोई देवी देवता नहीं है जो आपको बिना किए कुछ दे देगा। अपने कर्मों पर विश्वास रखें, जो करेंगे वही हमको मिलेगा। कोई बच्चा बिना परीक्षा दिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लड्डू चढ़ा दे तो क्या वो पास हो जाएगा? नहीं हो सकता है। और पेपर गलत हो गया है और जाकर के खूब हनुमान जी से प्रार्थना करें, हनुमान जी आपसे प्रार्थना हम करते हैं कि हमने गलत उत्तर लिख दिया है, हमें बाद में पता चला, आप उसको सही कर दीजिए। सही कर देंगे। कोई गेहूं वो आया है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, गेहूं तो इस खेत में नहीं होता है, चना बोना चाहिए, तो क्या वो गेहूं से चना हो जाएगा प्रार्थना करने से? इसलिए बंधुओं, हमें केवल ये पूजा प्रार्थना के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए, कर्म करना चाहिए। ये पूजा प्रार्थना की बातें तो बहुत लोगों ने सिखाया है, बताया है। अमुक दिन उपवास रह लो, तुम्हारा पाप कट जाएगा। अमुक दिन गंगा स्नान कर लो तो सारा पाप तो एकदम उड़ ही जाएगा। खूब शास्त्रों में लिखा है, आप पढ़िए। पंडित बाबा लोगों ने भी खूब यही सिखाया है। अगर पाप कटता तो आज हिंदू समाज बहुत कम हो जाना चाहिए, क्योंकि सब जा कर के संगम में स्नान करते ही हैं। लाखों लोग इलाहाबाद में, हमारे यहाँ इलाहाबाद संगम में कुंभ मेला लगता है, हर साल लाखों लोग स्नान करते हैं। और 6 साल में अर्ध कुंभ भी लगती है तो करोड़ों लोग, और 12 साल में महाकुंभ लगता है, उस समय तो कई करोड़ लोग होते हैं और सब हिंदू होते हैं और सब स्नान करते हैं और सब अगर मुक्त होते जाते और ना मुक्त हो, कम से कम पाप ही कट जाए, तो यहाँ कितना बड़ा सबका उद्धार हो जाता ना। लेकिन जाकर के देखो तो वही संगम में लोगों की जेब कट जाती है। और ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि उनका जेब, सन 2001 के कुंभ मेला में हम गुरुदेव जी की छावनी में थे, हमारे खास भक्त आए और वो घूमने के लिए गए, नहाने भी नहीं गए, लेकिन गए तो नहाने के चक्कर में पड़ गए। तो गए और झोला झंडी धर दिए और उनका जो है 12,000 रुपये था, ले करके आए थे, वो सबका सब साफ हो गया। झोला भी चला गया, कपड़ा भी चला गया, नहाने के लिए चड्ढी पहन करके गए थे, अब केवल वही रह गई। अब कैसे करें? सब चला गया। ऐसा होता है। वो सब पाप काटने के लिए लोग आए थे और वहाँ जो रहते हैं वो भी नहाए हैं, लेकिन वो पाप नहीं, जेब जरूर काट लिए, पाप कटे या ना कटे। एक ठाकुर साहब थे, गंगा स्नान करने गए तो सोचे कि अकेला हूँ, अब अपना कुर्ता कपड़ा झोला रख करके जाऊँ, कोई उठाने ले जाए। तो बस ऐसे घूम रहे थे, समय देख रहे थे कहाँ पर क्या करूँ, कहाँ स्नान करूँ। इतने में एक नवयुवक आया, ठाकुर साहब को दूर से ही प्रणाम किया, कहा फूफा जयराम जी की। तो उन्होंने कहा बेटा जयराम जी की। कहे फूफा पहचाने नहीं लगता है हमें। कहे हाँ बेटा पहचान। अरे फूफा आप भी बहुत जल्दी भूल जाते हैं, वहाँ मिले थे भीड़ भाड़ में जब कार्यक्रम था और बारात थी और वहाँ हम लोग मिले थे, याद आया? कहे बेटा याद तो नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं फूफा, चलो, अब ये बुढ़ापे में ऐसे हो ही जाता है, भूल जाते हैं लोग। अच्छा तो स्नान करना है फूफा, ऐसा करें कि मैं सोच रहा था अकेले हूँ और मैं कहाँ रखूँ, क्या रखूँ सामान, और कोई उठाने ले जाए। उन्होंने कहा बेटा मैं भी यही सोच रहा था। तो कहा अच्छा तो मैं पहले स्नान कर आता हूँ और आप मेरा कपड़ा झोला देखे रहिए, फिर आप स्नान कर लीजिएगा। तो वो नवयुवक स्नान करके आया, तब तक ये बाबा बैठे रहे और वो स्नान करके कपड़ा वपड़ा पहन लिया। और जब ठाकुर जी स्नान करने गए, सारा सामान रख करके, तो सब लपेट करके और ले करके
चल दिए। अब वो बाहर निकले तो एक भीगी हुई धोती पहने हुए हैं। अब उससे नाम तक नहीं पूछे, परिचय भी नहीं पूछे थे, अब क्या कह करके लोगों से पूछें? तो लोगों से कहते हैं भैया हम किसके फूफा हैं, भैया हम किसके फूफा हैं। अब कौन कहे कि आप हमारे फूफा हो? ये है तीर्थों में स्नान करने का फल। आप वहाँ पाप काटने जाएंगे, पाप कटेगा। इस भ्रांति में नहीं रहना चाहिए। आप पाप से बचिए सबसे पहले, और पाप हो गए हैं किसी भी ढंग से तो उसका प्रायश्चित कीजिए। भगवान के भरोसे ना रहो। ये भाग्यवाद और भगवानवाद ने हमारा बहुत अहित किया है। भाग्य में होगा तब हो जाएगा, इसलिए भी लोग कर्म नहीं करते हैं। सदाचार में, सत्संग में, सदकर्म में और परोपकार में लगते नहीं हैं। भाग्य में होगा तो हो जाएगा। बैठे रहें हाथ पर हाथ धर करके, कुछ नहीं होने वाला है। आलसी, निकम्मे, गरीब और रोगी बन करके रह जाएंगे बस। असफल, भाग्य के भरोसे बैठने वाले लोग महाअसफल होते हैं। अरे भाई, भाग्य में जो होगा वो मिलेगा आपको, लेकिन भाग्य को जागृत करने के लिए भी तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। हमारे भाग्य में किसी ने ला करके हमें रोटी धर दिया है। चलो, हमने सोच लिया था कि भाग्य में होगा तो भोजन मिल जाएगा। अच्छा था, भाग्य में हमारे था, कोई लाया हमारे सामने भोजन धर दिया। अब तो हमें उठा के खाना पड़ेगा ना, इतना तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। चलो, हमने ये भी सोच लिया कि हम अपने हाथ से नहीं खाएंगे, हमारे भाग्य में होगा तो कोई हमें मुख में खिलाएगा ही। कोई आया और भोजन लेकर के आया, मुख में भी खिला दिया। अब आपको मुख से पेट में तो उतारना पड़ेगा ना, कि यह भी कोई भगवान आकर के करेगा। तो कुछ ना कुछ पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। इस भ्रांति में ना रहें कि कोई कर देगा, हमें खुद करना पड़ेगा। और दूसरी बात है भगवानवाद। भगवान कर देगा, भगवान के भरोसे हैं हम। भगवान करेगा कि आपको करना पड़ेगा। भगवान आपकी खेती नहीं करता, भगवान आपकी दुकान पर नहीं जाता, भगवान आपके लिए भोजन बना करके नहीं देता, भगवान आपके नाम से पढ़ाई नहीं कर देता, परीक्षा नहीं देता है, और केवल पाप भर काट देगा। ये भरोसे में नहीं रहना चाहिए। लोग उपवास रह करके मुक्ति चाहते हैं। 1 किलो लड्डू चढ़ा देंगे और सब भगवान काट देगा। दुकान पर बैठेंगे, लाखों रुपए का गबन करेंगे, और 100 रुपया 500 रुपए का लड्डू खरीद लिए, भगवान के मंदिर में गए, चढ़ा करके हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रहे हैं, भगवान पाप काट देना, मैं आपका नाम जपूंगा, और देखिए इतना लड्डू भी लाया हूँ, भगवान काट देगा। चोरी करें रमेश के घर में और पैसा पटाने जाएं महेश के घर में, ऐसा ही चलता है। चोरी करेंगे लोगों के यहाँ और लड्डू चढ़ाएंगे भगवान के यहाँ, यही है न्याय। और फिर नाम जपने से पाप कट जाएगा। आपका एक बेटा हो, वो काम कुछ नहीं करता है, बात भी नहीं मानता है, वो केवल आपका नाम जपता है, तो आप खुश रहेंगे ना? नहीं खुश होंगे। वो नाम एक भी ना जपे, एक बार भी नाम ना जपे आपका, लेकिन वो आपकी बात माने, आपकी आज्ञा माने और घर का काम करे, सबसे मीठा बोले, आप खुश रहेंगे। ये बहुत नाम जपने से काम नहीं बनेगा, काम करो। सदगुरु कबीर ने कहा है, राम के कहे जगत गति का पावे, खाण कहे मुख मीठा, पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे तो दुनिया तर जाई। अगर नाम जपने मात्र से कल्याण होगा तो आग आग कहने से ठंडी दूर हो जाना चाहिए, भोजन भोजन कहने से भूख भग जानी चाहिए, पानी पानी कहने से प्यास बुझ जानी चाहिए। ऐसा नहीं होता है, तो फिर नाम जपने से पाप कैसे चला जाएगा? इसलिए नाम के भरोसे ना रहो। हाँ, नाम का अपना अर्थ है। आप गुरु नाम जपें, भगवान का नाम जपेंगे, थोड़ा सा लाभ मिलेगा, थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि कुछ लाभ। एक सात्विक नाम है, सात्विक शब्द है, गुरु एक पवित्र संत हैं, महापुरुष हैं, या एक पवित्र इंसान है,
तो उनकी स्मरण होगा, अच्छा है, आपको कुछ आंशिक रूप से लाभ होगा। जैसे हम आपको 1 रुपया दें और कहें कि जाओ इससे 1 कुंतल बासमती चावल खरीद लाओ। 1 कुंतल 1 रुपये में मिलेगा बासमती चावल? नहीं मिलेगा ना। लेकिन कुछ नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, कुछ तो मिलेगा, लेकिन 1 कुंतल नहीं मिलेगा। इसी प्रकार नाम जपने से कुछ नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, कुछ तो मिलेगा, लेकिन केवल नाम जपने से काम नहीं होगा। इसलिए हम पाप कटने के चक्कर में ना पड़ें, हम सदाचारी बने और अच्छे विचार अपनावें, अच्छे कर्म करें और हम परोपकार का काम करें, सेवा में लगें और दूसरों की सेवा में, परोपकार में और इस प्रकार से सदाचार में हम लग करके अपने जीवन को हम अच्छा बनावें। केवल इन बातों में पढ़ करके अपने समय को हम ना बितावें। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, भरम का बांधा ई जग कोई न करे विचार, एक हरि की भक्ति जाने बिना भव बूढ़ी मुआ संसार। एक हरि की भक्ति जाने बिना, हरि की भक्ति, हरि कहाँ है? हरि कहीं बाहर से मिलेंगे? वो हरि कहीं बाहर नहीं है, वो देवी देवता के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, ये बाहर नहीं। हरि सबके अंदर में बैठा हुआ वो आत्मा ही हरि है। आप अपने आप को पहचानें, वो बाहर नहीं है हरि। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म केवल नाम जप नहीं है, वो धर्म है सदकर्म, परोपकार, पुण्य, सदाचार और नेकी के पथ पर चलना, यही सब धर्म की कमाई है। तो हम अपने कर्मों को अगर अच्छा नहीं बनाएंगे, परोपकार नहीं करेंगे और सदाचार पर नहीं चलेंगे, हम नाम के भरोसे रह जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। इसलिए हम सबको सदाचार के पथ पर चलना चाहिए और सब प्रकार से अपने जीवन में भलाई के पथ पर चलें। दोषों का त्याग करें, दुर्गुणों से ऊपर उठें, दुर्व्यसनों से बचें, खान पान को पवित्र रखें और अपने घर में ही, घर से शुरू करें। ये देवी देवता बाहर नहीं, हमारे घर परिवार में माता पिता भाई बंधु पति पत्नी, ये सब देवी देवता हैं। इनके साथ हम भलाई के काम करें और इनकी सेवा करें, इनके साथ सदाचार का व्यवहार करें। यही है नेकी के पथ पर चलना, यही बुराइयों से बच करके कल्याण की यही सच्ची दिशा है। हम लोग यही काम करें और नहीं तो केवल नाम जपते रहेंगे और तीर्थों में जाते रहेंगे, मंदिर मस्जिद में जा कर के पूजा उपासना करते रहेंगे और बीड़ी पीते रहेंगे, शराब भी पीते रहेंगे और गाली भी देते रहेंगे। अरे कोई सत्संग में भी आवे और अपने जीवन को ना बदले तो सत्संग क्या करेगा? लेकिन सत्संग एक ठोकर मारने की जगह है, यहाँ से एक प्रेरणा मिलती है कि जीवन को ऐसा जिए। एक सज्जन थे, वो बूढ़े थे, गुरुदेव जी उनके यहाँ गए तो गुरुदेव जी से शिकायत करते हुए बूढ़े सज्जन ने कहा कि साहब मैं इन बच्चों को कहता हूँ कि सत्संग में चला करो, सत्संग में चला करो, मंदिर में चला करो, ये जाते ही नहीं हैं। तो उनके बेटे ने कहा कि साहब क्यों जाएं हम सत्संग में, हम देखते हैं कि हमारे पिताजी जाते हैं और घर में आकर के कहीं हमको गाली देते हैं, कहीं मम्मी को गाली देते हैं, तो कहीं लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो हमने सोचा कि जब सत्संग में जाकर के लड़ाई झगड़ा ही सीखना है और गाली गलौज ही सीखना है तो फिर क्या मतलब है सत्संग में जाकर के। इसलिए ना मंदिर काम करेगा, ना मस्जिद काम करेगा और ना देवी देवता काम करेंगे। और अगर हम सदाचार को ना अपनाएं जीवन में, परोपकार और सदकर्म को नहीं अपनाएंगे तो ये सत्संग भी काम नहीं करेगा। वही कि वो कहानी कि सत्संग जो अमृत जैसा है और वो खारा ही रह जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि भाई सत्संग में जाते हो, कैसा है, क्या हाल है सत्संग का, कैसे लगता है? अरे सत्संग का क्या पूछना, अमृत जैसा होता है। हम तो सत्संग में जाते हैं भाई, जीवन हमारा अमृतमय हो गया। चलो तुम भी,
कहें कि भाई आप कहते हैं तो चलो हम भी चलते हैं। तो गए और सत्संग में एक किनार, मन तो था नहीं सत्संग में जाने का, कहने से अमृत के लोभ में चले गए थे। तो गए तो एक किनारे पीछे बैठ गए खंभा का आड़ ले करके, और सत्संग हुआ देर तक, सब लोग आनंदित हुए, भाव विभोर हुए, और सत्संग समाप्त भी हो गया और लोग चले भी गए। और वो बैठे खंभा का सहारा लिए ऊँघ गए थे और नींद आती रही और लोग सब चले गए दूसरे रास्ते से, इनको पता ही न चला, सन्नाटा हो गया। एक कुत्ता आया सन्नाटा घूमते हुए और उनके पास आया तो टांग उठा करके कुछ काम कर दिया। तो जब उठा तो नमकीन लगा तो कहा कि लोग तो कहते हैं अमृत जैसा लगता है, मुझे तो खारा खारा लग रहा है। तो सत्संग में कोई जाए और ऐसे खारा लगे तो क्या मतलब हुआ? मन से जाओ, प्रेम से जाओ, रुचि पूर्वक जाओ, लाभ लो उसका और सुनो ध्यान से, और फिर आकर के घर में उसका आचरण भी करें, तब सत्संग का लाभ मिला है। इसलिए समर्पण भाव, सुधार का भाव, विवेक और पारखी भाव अपना करके जब जाएंगे तब सत्संग का लाभ होगा, और यही जीवन की सफलता है, यही जीवन का बदलाव है। तो आप लोगों के बीच मैंने कुछ देर अपनी बातें रखा कि भ्रांतियों से ऊपर उठें, गुरु की भक्ति में लगें और अपने जीवन को मुक्ति पथ पर ले चलें। तो ये सभी प्रकार की भ्रांतियाँ केवल हमें सुलाती हैं, जगाती नहीं हैं, सुलाती हैं, कमज़ोर बनाती हैं, तन मन धन सब प्रकार से। और गुरु भक्ति में भी अगर विवेक पूर्वक ना लगे तो फिर भक्ति के नाम पर आडंबर कमाएंगे। आज देखते नहीं हैं, लोग कहते हैं भक्ति कर रहे हैं और मंदिर में जाकर के नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और वहाँ फिर बीड़ी चलाई जाती है, तंबाकू खिलाया जाता है, और कहीं कहीं तो शराब भी पिलाया जाता है। भक्ति कर रहे हैं। एक रामलीला हो रही थी, और रामलीला, अब महाराज श्री राम की लीला हो रही थी, और जितने सब बन करके आ रहे थे, राम सीता हनुमान और विभीषण, और सब वो एक एक पन्नी चढ़ा करके आते थे। जब रामलीला का कैंप उजाड़ा गया, 15 दिन बाद 500 पन्नियाँ निकली वहाँ से शराब की। अब ऐसी भक्ति कोई करे तो क्या मतलब हुआ? इसलिए सच्चे गुरु की भक्ति सच्चे मन से करें। एक हरि की भक्ति बिना भव बूढ़ी मुआ संसार। जब तक सच्ची भक्ति और सच्चा विचार, सच्चा ज्ञान और सच्चे गुरु नहीं मिलेंगे, हम संसार में भटक भटक करके केवल दुख ही पाएंगे। हमारा जीवन, आचरण, खान पान, रहन सहन सब बेकार हो जाएगा। इसलिए इतना सुनहला अवसर है हमारे जीवन का, थोड़े दिन का ये अवसर, इसको पा करके विवेकवान पारखी संत गुरु की संगत करके आत्म कल्याण का काम करें और जल्दी से अपना काज कर, जल्दी जल्दी ये काम करें। आजकल में दीपक बुझने वाला है, तो हम सत्संग और गुरु का सहारा लेकर के ये काम करें। अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।